क्या दूसरे टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा को बाहर कर दिया जाएगा? क्या संजू सैमसन के साथ जो हुआ वही अभिषेक शर्मा के साथ होगा? अगर अभिषेक शर्मा को बाहर किया जाता है तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि वैभव सूर्यवंशी के साथ ओपनिंग कौन करेगा? और एक बड़ा सवाल, क्या अशोक शर्मा को दूसरे मुकाबले में मौका दिया जाएगा? इन्हीं सभी सवालों के बीच टीम इंडिया के नए कोच वीवीएस लक्ष्मण और कप्तान श्रेयस अय्यर ने दूसरी टी20 के लिए अपनी नई प्लेइंग 11 ऐलान कर दिया है। और टीम मैनेजमेंट ने अगले मुकाबले में ओपनिंग कॉम्बिनेशन और गेंदबाजी दोनों को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाना चाहती है। यही वजह है कि प्लेइंग 11 में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दूसरे टी20 मुकाबले में कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं और क्या होगी नई ओपनिंग जोड़ी? आखिर टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 कैसी होगी और दूसरा मुकाबला कब और कहां और भारतीय समय अनुसार कितने बजे से खेला जाएगा? तो चलिए बिना किसी देरी के जान लेते हैं कि आपके हर सवालों का जवाब। सबसे पहले बात करें ओपनिंग की। दूसरे टी20 मुकाबले में ओपनिंग कॉम्बिनेशन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पहले टी20 मुकाबले में टीम मैनेजमेंट ने अभिषेक शर्मा पर एक बार फिर भरोसा जताया था, लेकिन वो इस मौके का पूरा फायदा नहीं उठा सके। पिछले कुछ मैचों से अभिषेक शर्मा लगातार बड़ी पारी खेलने के लिए संघर्ष करते नजर आए हैं और उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए। ऐसे में अब टीम मैनेजमेंट ओपनिंग जोड़ी में बदलाव कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनकी जगह टीम में मौका किसे मिलेगा। तो आपको बता दें कि उनकी जगह युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज प्रभास सिमरन सिंह को मौका दिया जाएगा। प्रभास सिमरन घरेलू क्रिकेट और टी20 फॉर्मेट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में अगर उन्हें मौका मिलता है तो वह टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। और बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की। आपको बता दें कि पहले टी20 मुकाबले में अशोक शर्मा और को मौका दिया गया था, लेकिन वह अपने प्रदर्शन से ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाए। गेंदबाजी के दौरान उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला, जिसके चलते टीम मैनेजमेंट ने दूसरे टी20 के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब उनकी जगह यश ठाकुर को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। यश ठाकुर घरेलू क्रिकेट में अपनी तेज और अनुशासित गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। नई गेंद से शानदार स्विंग कराना हो या फिर डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर डालकर बल्लेबाज को परेशान करना हो, दोनों ही मामलों में उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत मानी जाती है। और ऐसे में अब सभी की नज़रें यश ठाकुर पर होगी कि क्या वह इस मौके का पूरा फायदा उठाकर टीम इंडिया के लिए मैच विनिंग प्रदर्शन कर पाते हैं या नहीं। अब बात करते हैं भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाला रोमांचक 3 मैचों में टी20 सीरीज के शेड्यूल की। सीरीज का दूसरा मुकाबला 25 जुलाई को हरारे स्पोर्ट क्लब में खेला जाएगा। मैच की शुरुआत शाम 4:30 बजे होगी, जबकि टॉस 4 बजे कराया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि युवा भारतीय टीम सीरीज का दूसरा मुकाबला जीत कर सीरीज अपने नाम कर पाती है या नहीं। अब बात करते हैं लाइव टेलीकास्ट की। अगर आप भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरा टी20 मुकाबला लाइव देखना चाहते हैं तो मुकाबला फैन कोड ऐप पर स्ट्रीम किया जाएगा। हालांकि यह मैच फ्री में उपलब्ध नहीं होगा। इसे देखने के लिए आपको फैन कोड को प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि आप चाहे तो सिर्फ एक मैच का सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं, फिर पूरी सीरीज का सब्सक्रिप्शन लेकर सभी मुकाबलों का आनंद उठा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों बदलावों के बाद टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है। ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी के कंधों पर होगी। पहले टी20 में उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों पर तूफानी अर्थतक जड़कर बता दिया कि वह पहली ही गेंद से मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। ऐसे में दूसरे मुकाबले में भी उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। उनका साथ देंगे प्रभु सिमरन सिंह। पावर प्ले में तेजी से रन बनाने की उनकी क्षमता किसी से छिपी नहीं है। अगर यह जोड़ी चल गई तो जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। नंबर 3 पर ईशान किशन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर ईशान किशन शुरुआत में थोड़ा समय लेकर क्रीज पर जम गए तो फिर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना आसान नहीं होगा। बड़े शॉट खेलने की उनकी क्षमता कुछ ही ओवरों में मैच के रुख बदल सकती है। नंबर 4 पर कप्तान श्रेयस अय्यर टीम की बल्लेबाजी की कमान संभालेंगे। एक कप्तान के तौर पर उनसे जिम्मेदारी भरी और मैच जिताऊं पारी की उम्मीद होगी। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं तो पारी को संभालने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर होगी। नंबर 5 पर तिलक वर्मा नजर आ सकते हैं। तिलक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। जरूरत पड़ने पर वह पारी को संभाल भी सकते हैं और आखिरी ओवरों का आक्रामक बल्लेबाजी करके तेजी से रन बटोर सकते हैं। नंबर 6 पर रिंकू सिंह फिनिशर की भूमिका में दिखाई देंगे। अगर मुकाबला आखिरी ओवर तक जाता है तो रिंकू के बल्ले से कुछ बड़े शॉट देखने को मिल सकते हैं, तो दबाव में शांत रहकर मैच खत्म करने के लिए जाने जाते हैं। नंबर 7 पर सूर्यांश सिडगे को मौका मिल सकता है। सूर्यांश टीम को एक अतिरिक्त ऑलराउंडर विकल्प देते हैं। जरूरत पड़ने पर वह बल्ले से तेज रन बना सकते हैं और गेंद से भी कप्तान के लिए अहम ओवर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं गेंदबाजी की। स्पिन विभाग की जिम्मेदारी रवि बिश्नोई के कंधों पर होगी, जिनकी फिरकी बीच के ओवरों में मैच का पासा पलटने का दम रखती है और तेजी से गेंदबाज आक्रमण को में
प्रिंस यादव, मयंक यादव और यश ठाकुर नजर आ सकते हैं। प्रिंस यादव नई गेंद में विकेट निकालने की कोशिश करेंगे। मयंक यादव अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों पर दबाव बनाएंगे, जबकि यश ठाकुर अपनी स्विंग और सटीक लाइन लेंथ से विपक्षी बल्लेबाज के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। तो यह जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 के लिए अहम हो सकती है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 अब आपसे आखिरी सवाल, क्या अभिषेक शर्मा की जगह प्रभु सिमरन को मिलना चाहिए? हाँ दोस्तों, और कमेंट करें कि क्या इंडिया दूसरा मुकाबला जीत पाएगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।